इंडिया में पता है क्या चल रहा है? जो अमीर लोग हैं उनको और कैसे अमीर बनाया जाए, और जो गरीब लोग हैं उनको और कैसे गरीब बनाया जाए। इसका एक जीता जागता सबूत क्या है पता है? रिजर्वेशन। तो अगर आपके दिमाग में भी ये आ रहा है कि रिजर्वेशन का फायदा SC ST वालों को मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा अमीर है, बट रियलिटी इसके अपोजिट है। जो बेचारे गरीब हैं, गरीब SC ST वाले हैं, उनको तो इस रिजर्वेशन का कोई फायदा ही नहीं मिलता है। लेकिन इस रिजर्वेशन का फायदा उनको जरूर मिल रहा है, जो थोड़े रिच जो है SC ST वाले, वो इसका भरपूर फायदा उठा जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है भाई, जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं या OBC वाले हैं वो सारे के सारे अमीर परिवार से आ रहे हैं भाई। इनके तो राजा महाराजाओं के खानदान से, ये तो अमीर परिवार है। भाई ऐसा नहीं होता है। 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, एक बेचारे मिडिल होते हैं, एक होते हैं बेचारे जो पुअर होते हैं। तो भाई हर कास्ट का, चाहे SC ST का हो, OBC का हो, चाहे जनरल का हो, वो तीनों इन कैटेगरी में ही आते हैं। बहुत रिच होंगे, मिडिल होंगे या पुअर होंगे। तो अब मान के चलो कि भाई ये रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन का फायदा कौन उठा के ले जाएगा? जो SC ST कैटेगरी का जो अमीर होगा या जो मिडिल होगा ना, वो इस चीज का फायदा उठा के ले जाते हैं। लेकिन जो SC ST कैटेगरी के जो पुअर लोग हैं, वो तो पुअर ही रह जाते हैं। उन तक तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती है कि इस रिजर्वेशन का फायदा उठाना कैसे है। अब इस रिजर्वेशन की मार झेलता कौन है? एक तो वो पुअर बेचारे SC ST वाले झेल रहे हैं, और दूसरा कौन झेल रहा है? जो पुअर जनरल कैटेगरी वाला है। कैसे? एक गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उस गवर्नमेंट जॉब के जो फॉर्म निकलते हैं, उनकी फीस इतनी हाई होती है, इसके ऊपर आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है। खैर ये बाद का मामला है। अभी जो मामला है वो ये है कि भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए जब फॉर्म निकलता है तो उसकी फीस हाई होती है। तो जो जनरल कैटेगरी का, मिडिल क्लास का या पुअर क्लास का जो आ रहा है बंदा, वो उस फॉर्म को अफोर्ड ही नहीं कर पाता भाई। उस फॉर्म को भरना वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। अब वो जैसे तैसे करके पैसे जोड़ जाड़ के वो उस फॉर्म को भर देता है, दिन रात मेहनत करता है, अपनी मेहनत से एग्जाम देता है। लेकिन जब उस रिजल्ट के बाद कट ऑफ लगती है, तो वो कट ऑफ लगती है 90+ पे। अब वही SC ST कैटेगरी का जो बंदा है, हालांकि वो जो पुअर बेचारे SC ST वाले हैं वो तो फॉर्म भर ही नहीं पाते हैं, उन्हें तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती है कि कब फॉर्म आ गया, कब चला गया, और ना उनके बेचारों की इतनी एजुकेशन होती है कि वो उस फॉर्म को भर पाए। आपको भी ये सारी चीजें मालूम है। SC ST कैटेगरी के जो हैं उनकी कट ऑफ लगती है 40+ पे। तो उस बाजी को कौन मार के ले जाता है? रिजर्वेशन वाला वो बंदा। तो भाई यहाँ पे नाइंसाफी किसके साथ हुई? जिसके पास फीस भरने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने जैसे तैसे जुगाड़ करके फीस का इंतजाम किया, पैसों का इंतजाम किया, लेकिन उसे मिला तो क्या? रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन की रियलिटी है। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो किसी गांव में जाकर देखिए कि वहां पे जो SC ST वाले हैं कितने गवर्नमेंट जॉबों पे लगे हुए हैं। जो पिछड़े इलाके के गांव है ना, वहां तक तो ये रिजर्वेशन पहुंच ही नहीं पाया है। आज तक उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि रिजर्वेशन नाम की कोई चीज भी है, हमें कुछ फायदा भी मिल सकता है। तो ये रिजर्वेशन का जो फायदा मिल रहा है ना, ये बस मिडिल क्लास के SC ST वालों को, या रिच जो SC ST वाले हैं, तो उन्हीं को ही मिल रहा है। तो बस इंडिया में आजकल यही चल रहा है कि जो जितना ज्यादा अमीर है उसे और अमीर बनाते रहो, और जो जितना ज्यादा गरीब है उसे और गरीब बनाते रहो। तो अगर आपको भी वन नेशन वन आइडेंटिटी चाहिए, इस प्रोटेस्ट में अपना सपोर्ट करें और अपनी आवाज उठाएं कि हमें